Good morning and welcome to my channel English with Ritu. This is Ritu Garg, lecturer in English. और आज की इस वीडियो में हम डिटेल से स्टडी करेंगे रेनबो बुक का फर्स्ट चैप्टर वाटर बाय C.V. रमन। प्रोफेसर C.V. रमन इस लेसन के थ्रू हमें ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि वाटर कंजर्वेशन हमारी कंट्री, हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाटर बाय C.V. रमन। इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और इन्हें आप बहुत अच्छे से ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। द राइटर कंपेयर्स वाटर टू एलिक्सर द डिवाइन अमृता, अ ड्रॉट ऑफ विच वाज थॉट टू कंफर्म इमॉर्टैलिटी। राइटर जो है वाटर को कंपेयर कर रहे हैं एलिक्सर से। एलिक्सर क्या होता है? द डिवाइन अमृता, अमृत। द ड्रॉट ऑफ विच, जिसकी एक ड्रॉट, एक घूंट, थॉट टू कंफर इमॉर्टैलिटी, ये माना जाता है कि अगर अमृत की, एलिक्सर की एक घूंट भी पी ली जाए तो इंसान अमर हो जाता है। बट द ट्रू एलिक्सर ऑफ लाइफ इज प्लेन वाटर। तो पहली लाइन में तो उन्होंने वाटर को एलिक्सर से कंपेयर किया और उन्होंने कहा कि जो ट्रू एलिक्सर है, वास्तव में जो हमारे लिए अमृत है, वो है जस्ट प्लेन वाटर। यहां उन्होंने एलिक्सर माना है प्लेन वाटर को। नेक्स्ट देखते हैं। आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट्स द लीबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नाइल इन इजिप्ट। अब राइटर अपनी एक सीन को, अपनी एक जो इंसिडेंट है उसको याद करते हैं कि एक बार मैं खड़ा था एक ऐसी लाइन पर जो सेपरेट करती है, सेपरेट मीन्स अलग कर रही थी, द लीबियन डेजर्ट। किन दो चीजों को अलग कर रही थी? उसमें था एक तो लीबियन डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान, फ्रॉम द वैली ऑफ द नाइल, नील नदी जो कि इजिप्ट में है। तो एक ऐसी जगह पर वो खड़े थे जहां पर एक ऐसी लाइन बन रही थी बीच में कि जिससे एक तरफ तो था लीबियन डेजर्ट एंड दूसरी तरफ था वैली ऑफ नाइल। ऑन वन साइड अ सी ऑफ सैंड। अब वो कह रहे हैं कि एक ऐसी लाइन जिसके एक तरफ सिर्फ सी ऑफ सैंड है, मीन्स रेत ही रेत है, विदाउट ग्रीनरी और अ सिंगल लिविंग थिंग, जिसके यहाँ पर, जिस पर उस डेजर्ट में ना कोई लिविंग बीइंग है और ना ही कोई ग्रीनरी है। ऑन द अदर साइड ग्रीनेस्ट, मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। जबकि इसकी अगर दूसरी तरफ देखें तो वो बहुत ग्रीन है, एरिया जो है वो बहुत ग्रीन है, डेंसली पॉपुलेटेड है यानी कि यहाँ बहुत से लोग रहते हैं, और मोस्ट फर्टाइल है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ, जहां पर की जिस जमीन पर बहुत सारी फसलों को उगाया जा सकता है। तो ये देखिए एक ऐसी लाइन, एक ऐसी चीज जिसके एक तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट है एंड जिसके अदर साइड मोस्ट फर्टाइल और मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है। व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंस। अब राइटर हमसे पूछते हैं कि अभी उन्होंने जो डिफरेंस बताया कि एक लाइन जिसके एक तरफ है बहुत पॉपुलेटेड एरिया और एक तरफ है डेजर्ट, तो इस वंडरफुल डिफरेंस को किसने क्रिएट किया है? इट इज द वाटर ऑफ नाइल। तो ये जो वंडरफुल डिफरेंस है वो क्रिएट किया है वाटर ऑफ नाइल ने, जो नील नदी का पानी है उसने। जियोलॉजिस्ट टेल अस दैट द सोइल ऑफ द नाइल वैली इज द क्रिएशन ऑफ रिवर इटसेल्फ। तो जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने हमें बताया है कि जो सोइल है नाइल वैली की जो सोइल है वो क्रिएशन है रिवर इटसेल्फ, यानी कि खुद नाइल रिवर का ही क्रिएशन है, उनकी जो नाइल वैली है। नाइल ब्रॉट फाइनेस्ट सिल्क इन इट्स फ्लड। नाइल जो है वो लेकर आती है फाइनेस्ट सिल्क। सिल्क होता है यू कैन से जो बिल्कुल बारीक मिट्टी होती है, जो बिल्कुल फाइन से फाइन जो कण होते हैं मिट्टी के, उसे सिल्ट कहा जाता है। तो जो नाइल है वो अपने साथ लेकर आती है सिल्ट इन इट्स फ्लड वाटर्स फ्रॉम हाईलैंड्स ऑफ एबिसिनिया एंड रिमोट सेंट्रल अफ्रीका। यानी कि नील नदी जब बहकर आती है एबिसिनिया और रिमोट सेंट्रल अफ्रीका से, वो ये सिल्क लेकर आती है और इस सिल्क से ही जो ये पूरा इजिप्ट है या नाइल की जो वैली है वो पूरी तैयार हुई है।
इजिप्ट इनफैक्ट वॉज मेड बाय इट्स रिवर। तो राइटर कहते हैं कि रियल में जो इजिप्ट कंट्री है वो बनी ही हुई है नाइल नदी से, यानी कि नाइल नदी से ही उसका पूरा डेवलपमेंट हुआ है। Water has played a role of vast significance in shaping the course of the Earth's history. हमारी अर्थ की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है वाटर ने, कि हमारी अर्थ की हिस्ट्री को जो शेपिंग है, जो उसका कोर्स है, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल है वाटर एड्स टू द ब्यूटी ऑफ कंट्रीसाइड। कंट्रीसाइड यू कैन से रूरल एरिया, ग्रामीण परिवेश जिसको कह सकते हैं हम, ग्रामीण एरिया। वाटर एड्स टू द ब्यूटी ऑफ कंट्रीसाइड। तो राइटर कहते हैं कि जो रूरल एरियाज हैं उनकी जो ब्यूटी है वो वाटर से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कैसे? When a little stream trickling over the rocks। अब ये एक बहुत ही सुंदर पिक्चर है जो उन्होंने हमारे सामने एक तरीके से इमेजिन, जिसको हम अपने इमेजिन करें कि वहां पर रॉक्स हैं और उन रॉक्स के ऊपर से जो वाटर है वो टपक रहा है, बूंदों के रूप में गिर रहा है, तो कितना ब्यूटीफुल सीन होता है वो। और अ लिटिल पॉन्ड बाय द वे साइड वेयर कैटल क्वेंच देयर थर्स्ट। या फिर राइटर हमें कहते हैं कि हम इमेजिन करें कि हम एक वे साइड जहां से हम जा रहे हैं वहां पर कोई पॉन्ड है जिस पर बहुत सारे कैटल मीन्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, वो अपनी थ्रस्ट को क्वेंच कर रहे हैं। क्वेंच कर रहे हैं मतलब शांत कर रहे हैं, यानी कि वहां पर वो पानी पी रहे हैं। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सीन होता है और इस ब्यूटीफुल सीन को एनहांस करता है वाटर। रेन फेड टेंट्स प्ले अ वाइटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। अब राइटर नेक्स्ट एग्रीकल्चर की बात करते हैं और उसमें वो कहते हैं कि जो हमारे साउथ इंडियन एग्रीकल्चर है उसमें एक बहुत बड़ा रोल, वाइटल रोल मीन्स एक बड़ा रोल प्ले करते हैं रेन फेड टैंक्स। रेन फेड टैंक्स मीन्स कि वो टैंक जो बारिश के पानी, बारिश जब आती है तो उस पानी से वो फुल हो जाते हैं, तो उसमें ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर में। इन मैसूर मच ऑफ द राइस इज ग्रोन इन देम। मैसूर, आप जगह का नाम याद रखिएगा कि मैसूर में जो राइस है उसमें से जो राइस का बहुत बड़ा पार्ट है वो इन रेन फेड टैंक की हेल्प से ही ग्रो किया जाता है। वाटर इन ए लैंडस्केप में बी कंपेयर्ड टू द आइज इन अ ह्यूमन फेस। अब राइटर ने यहाँ पर कंपैरिजन किया है, उन्होंने कंपैरिजन किया है कि एक लैंडस्केप जिसमें वाटर हो उसको उन्होंने कंपेयर किया है हमारे ह्यूमन फेस से, कि जैसे हमारे ह्यूमन फेस में आईज हैं उसी तरीके से एक लैंडस्केप में वाटर है। यानी कि उन्होंने एक तरीके से इंपॉर्टेंस बताई है वाटर की कि हमारे फेस के लिए हमारी आईज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से एक लैंडस्केप में जो वाटर है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। वाटर हैज पावर टू कैरी सिल्ट एंड दिस सिल्ट इज द ओरिजिन ऑफ कलर ऑफ द वाटर इन रेन फेड टैंक्स। तो ये गाना तो हम सब ने सुना है कि पानी पानी रे तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाओ उस जैसा, क्योंकि पानी का अपना कोई कलर नहीं होता। तो यहाँ पर राइटर हमें कहते हैं कि वाटर में एक पावर होती है कि वो अपने साथ सिल्ट यानी कि फाइनेस्ट सोइल को अपने साथ कैरी करके ले जाते हैं। जहां से पानी बहता है उसके साथ जो फाइनेस्ट सिल्ट होती है वो भी साथ बहकर चली जाती है, और यही जो सिल्ट है वही पानी में जो कलर होता है, वाटर का जो कलर होता है इन रेन फेड टैंक्स में, उसका जो रीजन है, जो उसकी उत्पत्ति जो होती है वो इसी सिल्ट के कारण ही होती है। जैसे मडी रेड, ब्राउन, येलो, ग्रीन और ब्लू ऑफ द डीप सी। डीप सी का कलर जो हम टीवी पर या हमने अगर रियल लाइफ में भी सी देखा है तो उसका जो कलर होता है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। बाकी बहुत जगह हम वाटर का कलर रेड भी देखते हैं, ग्रीन देखते हैं, येलोइश देखते हैं। तो वो सब जो वाटर का जो कलर का जो रीजन है वो उसके साथ जो बहकर आती है सिल्ट, फाइनेस्ट सोइल, मिट्टी, वो उस कलर का रीजन होती है, उसकी वजह से वो कलर होता है पानी का। वाटर कैन प्ले अ डिस्ट्रक्टिव पार्ट ऑल्सो। अब राइटर कहते हैं कि वाटर का एक दूसरा पार्ट भी है। अभी तक तो हमने देखा कि वाटर से हमारी लाइफ में, मतलब वाटर हमारी लाइफ का बेसिस है, वाटर से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, वाटर हमारे जो एग्रीकल्चर है उसके लिए बहुत यूजफुल है। बट एट द सेम टाइम वाटर का एक अदर पार्ट है जो है डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मीन्स विनाशकारी, यानी कि पानी जो है वो विनाश भी लेकर आता है। सोइल इरोजन अकर्स इन सक्सेसिव स्टेप्स। अब ये जो सोइल इरोजन है, सोइल इरोजन का मतलब है मिट्टी का अपरदन, जिसको आप साइंस में पढ़ते आए होंगे कि मिट्टी का क्षय होना, यानी कि मिट्टी जो है वो वाटर के साथ बहकर चली जाती है।
और वो मिट्टी हमारी लैंड के लिए, हमारी एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है, तो इसे सोइल इरोजन कहते हैं। तो ये जो सोइल इरोजन है, ये इसके सक्सेसिव स्टेप्स हैं, वो कौन से हैं? द स्लोप ऑफ द लैंड, लैंड की स्लोप, यानी कि लैंड जो है जब इस तरह से ढलान वाली होती है तो यहाँ से जो पानी जाता है तो उसके साथ ही हमारी जो सोइल है वो भी बहकर चली जाती है। रिमूवल ऑफ द प्रोटेक्टिव कोट ऑफ वेजिटेशन, हमारी लैंड के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कोट का काम करती है वेजिटेशन। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं घास, छोटी छोटी जो घास होती है या और भी जो वेजिटेशन है, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, वो हमारी एक प्रोटेक्टिव कोट है। तो ये जो प्रोटेक्टिव कोट रिमूव हो जाती है क्योंकि हम पेड़ पौधे काट देते हैं, ट्रीज कट कर देते हैं, घास उगाते नहीं है या वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है सॉइल इरोजन का। एंड द एब्सेंस ऑफ एनी चेक्स टू सच फ्लो, और वाटर का जो तेज फ्लो है अगर उसको रोकने के लिए हमने कोई चेक्स नहीं बनाए, यानी कि उसको रोकने के लिए कोई सिस्टम नहीं अपनाया, उनकी अगर एब्सेंस है, तो भी ये सभी कारण जो हैं वो है सॉइल इरोजन के। इन सभी कारणों से सॉइल इरोजन होता है। मेजर्स टू चेक सॉइल इरोजन, हमारे लास्ट पैराग्राफ में हमने सॉइल इरोजन के सक्सेसिव स्टेप्स पढ़े थे कि सॉइल इरोजन क्यों होता है। अब हम इस पैराग्राफ में देखेंगे कि हम सॉइल इरोजन को कैसे रोक सकते हैं। द कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्न्स टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का जो हैवी फ्लो है, तेज जो फ्लो है, उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना चाहिए बर्न्स का, बर्न्स में चेक्स का, बांधों का, जिससे कि हम जो वाटर का फ्लो है उसको कम कर सकें। द प्रैक्टिस ऑफ कॉन्ट्योर कल्टीवेशन, कॉन्ट्योर कल्टीवेशन जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, ये उन एरियाज के लिए फार्मिंग का एक तरीका है जहां की जो लैंड होती है वो स्लोप में होती है, यानी कि ढलान वाली होती है, तो वहां के एरियाज के लिए ये जो कॉन्ट्योर कल्टीवेशन है ये दी बेस्ट वे है फार्मिंग का। एंड प्लांटिंग ऑफ वेजिटेशन, नेक्स्ट जो है वो है प्लांटिंग ऑफ वेजिटेशन। आजकल जो पेड़ पौधे और जो प्लांट्स हैं उनको हम काट रहे हैं, बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आ रही है कि कम होते जा रहे हैं, जबकि ये सभी तरीके से ये बहुत जरूरी है। एक तो ये रेनफॉल, रेन का कारण बनते हैं, यानी कि ये रेन लेकर आते हैं जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत जरूरी है। एंड सेकंड, ये सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं, क्योंकि जहां पर भी बहुत सारी वेजिटेशन होती है वहां से जो सॉइल इरोजन है वो बहुत कम होता है। वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ, वाटर हमारी लाइफ का बेस है। हम सभी जानते हैं कि बिना वाटर के लाइफ इज इम्पॉसिबल, हम लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते। एवरी एनिमल एंड एवरी प्लांट कंटेन अ सब्सटेंशियल प्रपोर्शन ऑफ वाटर, हर प्लांट, हर एनिमल, उसमें एक सब्सटेंशियल प्रपोर्शन, प्रपोर्शन मीन्स रेशो, एंड सब्सटेंशियल मीन्स कह सकते हैं कि अब बिग पार्ट जो है हमारी बॉडी में, हर एनिमल में, हर प्लांट में एक रेशो में जो है वो वाटर होता है हमारी बॉडी में। वाटर इज नेसेसरी फॉर एनिमल लाइफ व्हाइल मॉइस्चर इन द सॉइल इज आल्सो कंपल्सरी, वाटर जो है वो एनिमल लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एनिमल्स हों या ह्यूमन बीइंग हों, वो बिना वाटर के जीवित नहीं रह सकते, लाइफ पॉसिबल नहीं है। व्हाइल मॉइस्चर इन द सॉइल इज आल्सो कंपल्सरी, तो हमारी जो सॉइल है जिसमें कि हमारे प्लांट्स ग्रो करते हैं उसमें मॉइस्चर का होना भी बहुत जरूरी है। अगर उसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो ना तो प्लांट को हम लगा सकते हैं, ना प्लांट ग्रो करेंगे और ना ही प्लांट जो है वो लिव कर सकते हैं। प्लांट्स जो है वो डेड हो जाते हैं अगर मॉइस्चर नहीं होगा सॉइल के अंदर। तो प्लांट्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल लाइफ के लिए जो वाटर है इट्स कंपल्सरी, वो बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम आर्टिजन वाटर द अल्टीमेट सोर्स इज रेन, हमारे एग्रीकल्चर के लिए जो हमारा एक सोर्स है वाटर का वो है आर्टिजन वाटर, यानी कि भूमि से जो हमें जल मिलता है। अगर इसके अलावा हम किसी पर डिपेंड हो सकते हैं तो वो है रेन वाटर। द कलेक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दिस वाटर इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। अब क्योंकि हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर पर मेनली बेस्ड है, तो हमें हमारी एग्रीकल्चर के लिए ये जो रेन वाटर है इसे कलेक्ट करना और इसे यूटिलाइज करना, यूटिलाइज मीन्स इसे उपयोग में लाना, ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Jungles could be turned into fertile and prosperous country by courageous and well-planned action. इसमें राइटर हमें कहते हैं कि जो हमारे जंगल हैं, जंगल से हमें कोई जो है बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि वो एक वेल प्लान्ड एक्शन के थ्रू उनको डेवलप नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम जंगल्स में सोच समझकर पेड़ पौधे लगाएं,
एक एक्शन तैयार करें, वेल प्लान्ड एक्शन तैयार करें कि किस तरह से वहां पर किस किस तरीके की वेजिटेशन लगाई जानी है, तो इससे हमारी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी में वो बहुत हेल्प कर सकते हैं। चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्ट इन अ कंट्री इज बाय बोट्स एंड बार्जेज। बोट तो आप सभी जानते हैं, नाव जो होती है। बार्जेज इज अ फ्लैट बोट जिसमें कि हम हैवी लोड को भी कैरी कर सकते हैं। तो राइटर कहते हैं कि जो चीपेस्ट फॉर्म है इंटरवल वे की, इंटरनल ट्रांसपोर्ट की। इंटरनल का मतलब है कि देश के ही एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अगर हमें जाना हो तो वहां पर रिवर्स में अगर बोट और बार्जेज को चलाया जाए तो ये चीपेस्ट वे होगा ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता। बजाय हमने देखा है कि गवर्नमेंट जो है वो रोड पर, रेलवेज पर, इसके लिए बहुत सारे इस पर बहुत सारा हमारा जो मनी है वो खर्च होती है, इसके लिए बहुत सारे एक्शन प्लान तैयार किए जाते हैं। बट हमारे जो रिवर वे हैं, जो वाटर वेज हैं, उनको डेवलप करने के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं की जाती, जबकि ये सबसे चीपेस्ट फॉर्म है। जो वाटर वेज है वो चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट का वे है। The harnessing of water supplies also make possible the development of hydroelectric power. The harnessing means tackle करना, of water supplies also make possible the development of hydroelectric power, यानी कि जल से हम जो बिजली बनाते हैं उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक, तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी है उसमें भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं अगर हम वाटर को हार्नेसिंग करना सीख लें। जैसे कि हमारे जो रेन का जो वाटर होता है वो जब रिवर्स में जाता है और रिवर्स जाकर सी में मिल जाती है, तो वो जो वाटर है एक तरीके से वेस्ट हो जाता है, उसका जो यूज है वो सही तरीके से नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम वाटर की रिवर्स की हार्नेसिंग है वो अच्छे से कर लें, वेल प्लान बना लें और उससे फिर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्रिएट करें, तो इससे हमारी जो कंट्री है वो बहुत डेवलप हो सकती है। और खासकर जो रूरल एरियाज हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक जो है वो सॉल्व हो सकती है। तो इस तरह से जो वाटर है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है अगर इसे अच्छे से तरीके से इसे मैनेज करके हम इसे यूज करें। वाटर इज कॉमनेस्ट ऑफ लिक्विड्स। अब राइटर कहते हैं कि वाटर जो है वो कॉमनेस्ट लिक्विड है, बिल्कुल कॉमन लिक्विड है, बट वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ ऑफ ह्यूमन, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। लेकिन ये हम इसको कॉमन कहें या इसको यूं भी कह सकते हैं कि ये कॉमन नहीं है, क्योंकि ये हमारी लाइफ का बेस है। इसके बिना ह्यूमन, प्लांट, एनिमल कोई भी सरवाइव नहीं कर सकते। तो इस तरह से जो वाटर है वो हमारी लाइफ का बेस है और हमें इसे बहुत अच्छे से कंजर्व करना चाहिए। हमें इसके कंजर्वेशन के लिए बहुत स्टेप्स जो है वो हम ले सकते हैं और हमें इम्पोर्टेंट स्टेप्स लेने भी चाहिए। हमें गवर्नमेंट को भी सहयोग करना चाहिए, हमें वाटर वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर सी.वी. रमन इस वाटर ऐसे के जरिए जो हमें मैसेज देना चाहते हैं, जो हमें हमसे अपील करना चाहते हैं, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ वाटर फॉर वेलफेयर ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया के वेलफेयर के लिए वो हमें ये अपील कर रहे हैं, हमें ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें वाटर को कंजर्व करना चाहिए, वाटर को सुरक्षित संरक्षित करना चाहिए, उसे बचाना चाहिए। अगर हम वाटर को नहीं बचाएंगे तो हमारे आने वाली जनरेशन प्रॉब्लम, किसी ना किसी प्रॉब्लम को फेस करेंगी, बिकॉज वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। हमने अभी भी पढ़ा, वाटर हमारी लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एग्रीकल्चर में भी वाटर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और हमारे कंट्री की प्रोग्रेस में, प्रोस्पेरिटी में भी ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो स्टूडेंट्स, आप इस लेसन को ना सिर्फ पढ़िए, ना सिर्फ लर्न कीजिए, बल्कि आप इस लेसन में जो हमें सी.वी. रमन जो हमें मैसेज दे रहे हैं उसे आप अपनी लाइफ में लेकर आइए, कि आप अपनी लाइफ में ये आप अपना हिस्सा बना लीजिए अपनी लाइफ का, कि आप कभी भी वाटर को वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए अब मैं आपके लिए इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के वीडियो के साथ आपसे मिलने दोबारा आऊंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप प्रैक्टिसिंग ऑन। आप प्रैक्टिस करते रहिए, इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए।